क्या आपको वाकई उससे मोहब्बत थी? थी भी और नहीं भी। जिस उम्र में मेरी उससे मंगनी हुई थी, उस उम्र में कहाँ पता चलता है कि मोहब्बत है भी या नहीं। बस कोई आकर हाथ में अपने नाम की अंगूठी पहनाकर चला जाता है और हम अपनी खुशियों का किबला उसकी तरफ मोड़ देते हैं। पर जाते जाते एक बात कही थी उसने मुझसे कि शबाना, जिंदगी हमारे साथ बिल्कुल वैसा ही सलूक करती है जैसा हम जिंदगी के साथ करते हैं। इसलिए कभी एक इंसान के लिए इसे जाया मत करना। बस ये बात समझते समझते काफी देर हो गई मुझे शायद। तो फिर जब दिमाग काम करने लगता है तो दिल की कहाँ चलती है। फिर भी आप उसे ढूंढने यहां तक आ गई। दिल को नहीं, दिमाग को कुछ सवालों के जवाब चाहिए। दिमाग वहां अटक गया है। कबीर, उस एक इंसान की वजह से मेरी जिंदगी में सब कुछ बदल गया। आप इसके बारे में ऐसे क्यों नहीं सोचती कि उस एक शख्स की वजह से आपको अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद मिल गया है? आप खुद मुख्तार हैं। लोग आपको आपकी मेहनत की वजह से जानते हैं, ना कि किसी और इंसान के रेफरेंस से। दैट्स समथिंग। सबको ऐसा क्यों लगता है कबीर की औरत खुद मुख्तार होने के बाद जो है वो एक रोबोट बन जाती है और फिर उसे रिश्तों की और किसी के साथ की जरूरत नहीं रहती। मेरा ये मतलब नहीं था। मसला ये है कबीर कि एक औरत की जिंदगी में मर्द की मौजूदगी उसके वजूद को वैलिडेट करती है। फिर चाहे वो मर्द उस औरत को छोड़कर चला जाए बगैर किसी वजह के, लोग उसे लान तान करने के बजाय औरत से सवाल करते हैं। और फिर आपकी ये शनाख्त वाली जो थ्योरी है ना, ये अप्लाई नहीं होती। आप अब फिक्र ना करें शबाना। आपको अपने हर सवाल का जवाब मिलेगा। मैं ढूंढूंगा सलाल को। आपने सच जानना चाहा तो मैंने आपको सब बता दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे सारे मसले हल करने की जिम्मेदारी आपकी है। ये शहर एक अंधा कुआं है शबाना। यहां कहीं से भी उम्मीद की किरण नजर आए ना, उससे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। माशाल्लाह, रिपोर्ट्स तो बहुत अच्छे हैं और 2 दिन में माशाल्लाह माशाल्लाह आपकी कंडीशन ओवरऑल कितनी इंप्रूव हुई है अम्मा। शुक्र है। वैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि आज पूरी उम्मीद है कि शाम को डिस्चार्ज कर देंगे, लेकिन नर्स के साथ, क्योंकि अगले 2 महीने आपको अपना बहुत ख्याल रखना है। अरे खैर छोड़ो ये सब कुछ, वो सब मैं कर लूंगी। पहले ये बताओ
तुम्हारी उस लड़की से मुलाकात हुई? किस लड़की से? अरे वही, वो जो कबीर के साथ आई थी, शबाना। हाँ, सरसरी सी मुलाकात हुई थी। क्यों, कबीर ने कुछ कहा है क्या? उससे तो मैं उगलवा लिखी, लेकिन पहले तुम बताओ, तुम्हें कैसी लगी? कैसे लगी अम्मा? मतलब अच्छी तमीजदार थी। मैं भी जब पहले उससे मिली थी ना, पहली मुलाकात में ही मुझे इतनी पसंद आई है कि मैं क्या बताऊं। आपकी मुलाकात कब हुई? कमाल है भाई, आपने तो तस्करा ही नहीं किया। क्या तस्करा करती है, आते ही तो तुम दोनों लड़ने शुरू हो गए थे। अच्छा खैर, पिछले दिनों में हासिलपुर गई थी अपने वर्कर्स को डायरेक्टली मिलने के लिए। वहां पे इसकी बड़ी मशहूर बेकरी भी है। तो वैसे अम्मा, आपको नहीं लगता कि इन छोटे शहर और कस्बे वालों ने जिस तरह हमें डसा है, मतलब हमें सबक नहीं सीख लेना चाहिए? तौकीर, जरूरी तो नहीं बेटा। जो तजर्बा तुम्हारा हुआ है वही खुदा ना खास्ता कबीर का भी। अम्मा, बात मेरे तजुर्बे की नहीं है, बात वहां के रहने वाले लोगों की सहनियत की है। मौका परस्त होना तो उनके खून में होता है। अब मेरी जिंदगी तो गुजर गई अम्मा, अब मैं नहीं चाहता कि खुदा ना खास्ता कबीर की जिंदगी में कोई अजियत हो। बहरहाल, आप इतना ज्यादा ना सोचिए, जब वक्त आएगा ना तो देख लेंगे। फिलहाल आप सिर्फ और सिर्फ अपनी हेल्थ पर फोकस करें। मैं जरा डॉक्टर नरमीन से मिल कर आता हूँ। हाँ। ओके। हाँ, दिल नवाज। हेलो। हेलो सर। सर, तोकीर साहब ने कहा है आपको रिमाइंड करवा दूं, आज आपको बेंगलोर में शिफ्ट होना है। ओके, थैंक यू। जाजेब को भेज दीजिएगा प्लीज मेरे पास। ओके सर, थैंक यू। कम इन। सर आपने बुलाया? आओ जाजेब। जाजेब, तुम कुछ साल पहले अर्रहमान मार्केटिंग में काम करते थे ना? जी सर, कुछ महीने काम किए मैंने। वहाँ किसी सलार शाह को जानते थे? सर जानता तो नहीं हूँ, लेकिन काफ़ी नाम सुने मैंने। काफ़ी फ्रॉड किए उसने और काफ़ी लोगों के पैसे खाए, और जब कंपनी ने उसको निकाला तो उल्टा कंपनी पर ही केस कर दिया उसने। ओके। मैं तुम्हें एक तस्वीर भेज रहा हूँ, जरा देखना, और उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल कर सको अपने पुराने कॉलीग से तो मुझे ज़रूर बताओ। सर ये तो कोई मोटिवेशनल स्पीकर है, अगर आप कहते हो तो मैं इसकी डिटेल निकाल लूँ। या बिल्कुल, तुम इसके बारे में जो कुछ मालूम कर सकते हो मालूम करो और मुझे फ़ौरन बताओ। ओके। थैंक यू।